सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। दिल्ली के द्वारका स्थित इस्कॉन टेम्पल लॉर्ड कृष्णा का महा आस्था का केंद्र। आपको बता दें, इस्कॉन टेम्पल में प्रत्येक कोई ना कोई दिवस खास होता है। कभी जन्म दिवस मनाया जाता है तो कभी यहाँ ईश्वरीय दिवस को विशेष रूप से आयोजित की जाती है। आपको बता दें कि भक्ति का केंद्र है तो भक्ति का माहौल भी होगा और यहाँ पूजन पाठन भजन कीर्तन भी। लेकिन ये क्या, क्रिकेट? जी हाँ, चौंकिए मत। इस्कॉन टेम्पल द्वारका दिल्ली के माध्यम से एक ऐसे क्रिकेट का आयोजन किया गया जिसकी चर्चा हर एक के जुबान पर है। जरा सा आप भी एक झलक देखिए। आपने देखा जिस तरह से कि दिव्यांग अपने व्हील चेयर पर क्रिकेट खेल रहे हैं। निश्चित रूप से यह सलाम के पात्र है। निश्चित रूप से यह बेहद हौसलों की उड़ान है। आपको बता दें कि दिव्यांग संस्था के माध्यम से एक 12 राज्यों को समेटकर दिव्यांगों को लाकर दिल्ली के द्वारका स्थित इस्कॉन टेम्पल के माध्यम से यह आयोजन संपन्न किया गया। देखिए, इस अवसर पर आखिर क्या कुछ कहा जा रहा है इस दिव्यांग के सीईओ के माध्यम से। इस वक्त हम दिल्ली के द्वारका स्थित इस्कॉन टेम्पल पर हैं। आपको बता दें कि अक्सर यहाँ भक्तिमय माहौल में जहाँ भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है, वहीं दिव्यांग के खेल प्रतिभाओं को निखारने का भी काम किया गया है। आपको बता दें कि क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ था जहां पूरे भारत के विभिन्न राज्यों से दिव्यांग आए और उन्होंने अपनी खेल प्रतिभा को यहां दिखाया भी है। हम इससे संबंधित जानकारी लेंगे। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम गज़ल खान है और मैं सीईओ हूं दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया की। हमारे साथ दिव्यांग कंट्रोल बोर्ड से सीईओ हैं और हम इनसे जानेंगे कि आखिर क्रिकेट खेलने की, लोग कहते हैं कि दिव्यांग जो है वह कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आज हकीकत यही है कि दिव्यांग सब कुछ कर सकते हैं। तो ये खेल की भावना कहाँ से आपके मन में आया कि ये लोग खेल खेल सकते हैं? जी बिल्कुल, इसके लिए दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया 2002 से और ऑफिशियली 2007 से काम करता आ रहा है। तो 2007 से हम यही देखते आ रहे हैं कि इन दिव्यांगों के अंदर बहुत सारा हुनर छुपा हुआ होता है जिसे ज़रूरत होती है एक प्लेटफॉर्म देने की। तो हमारा बोर्ड इसके लिए रात दिन कार्यरत है और आज बहुत ही खुशी की बात है कि 4000 से ज़्यादा दिव्यांगजन खिलाड़ी पूरे भारतवर्ष से हमारे बोर्ड के साथ में रजिस्टर्ड। कितने राज्यों से खिलाड़ी आए? हमारे इस क्रिकेट टूर्नामेंट में 12 राज्यों से खिलाड़ी आए हैं। 12 राज्यों से खिलाड़ी आए जी। जैसा कि आपने सुना कि 12 राज्यों से दिव्यांग इस्कॉन टेम्पल द्वारका दिल्ली के माध्यम से क्रिकेट खेलने के लिए। निश्चित रूप से यह प्रतिभाओं को निखारने का काम है। बहरहाल इस्कॉन टेम्पल द्वारका में प्रभु की भक्ति के साथ साथ तमाम तरह के आयोजन, यहाँ की कोरोना में लोगों को दवाइयाँ, इलाज और भोजन तक की व्यवस्था की गई थी। तमाम अवसरों पर इस्कॉन टेम्पल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, सामाजिक गतिविधियों में सम्मिलित होती है और यही वजह है कि इस्कॉन टेम्पल में लोगों की दिनों दिन आस्था भी बढ़ती जा रही है और भीड़ भी। देखिए प्रभु क्या कहते हैं। इस्कॉन टेम्पल द्वारका दिल्ली, आपको बता दें कि निश्चित रूप से यहाँ हमेशा प्रोत्साहन और नित नए ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं जो चर्चा का विषय बन जाता है। एक बार फिर से चर्चा का विषय यह है कि दिव्यांगों का पूरे देश भर से चयन कर क्रिकेट खेलने और उसमें प्रोत्साहित करने का काम। हमारे साथ प्रभु जी हैं। प्रभु जी, सबसे पहले तो आपका परिचय जानेंगे। हरे कृष्णा, मैं दयालु गोविंद दास हूँ, इस्कॉन द्वारका के एक छोटा सा सेवा। और दिव्यांगों के लिए क्रिकेट का आयोजन ये कैसे और संभव हुआ? एक्चुअली क्रिकेट का आयोजन तो हमने नहीं किया, लेकिन क्या है, जिन लोगों ने आयोजन किया उन्होंने हमें उनको प्रोत्साहन देने के लिए हमें इंस्पायर किया। तो हमने उनके लिए शुरू से ही, जैसे तिरंगा चौक से हम कीर्तन करके उनकी बाल भवन स्कूल तक उनको लेके आए पहले दिन,
और उसके बाद कल हमने एक मोटिवेशनल स्पीच उनके लिए रखा और प्रसाद दिया, उनको भगवत गीता के जरिए संदेश दिया। इस तरह से हम उनके लिए उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनको प्रसाद डेली दे रहे हैं। आज वो लोग आए हैं दर्शन करने के लिए भगवान का, जिससे कि क्या है, जीवन मंगलमय होता है। कहते हैं कि सूरज और अंधेरा एक साथ नहीं रह सकता, उसी तरह से भगवान और अकल्याण और अमंगल एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो उसी तरह से वो जब भगवान के दर्शन करेंगे, गीता को पढ़ेंगे, गीता को पढ़ने से क्या होता है, गीता जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए और जीवन में कर्तव्य को समझने के लिए गीता सबसे अच्छी किताब है। भगवान कह रहे हैं गीता में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे नहीं जीना चाहिए और कैसे जीवन को बैलेंस करना चाहिए, वो सारी चीज गीता में बताया गया है। तो मतलब धर्म के माध्यम से और खेल प्रोत्साहन के माध्यम से जीवन में प्रकाश डाल रहे हैं। जी बिल्कुल। आपको बता दें कि दिव्यांग के पास, जैसा कि नाम से ही है, कि इन्हें गॉड गिफ्टेड कुछ अतिरिक्त शक्तियां मिल जाती है। और यही वजह है कि जब इस्कॉन टेम्पल मंदिर में इन्होंने भजन कीर्तन किया तो इनकी आस्था के साथ प्रभु की कृपा भी जुड़ गई। और फिर क्या था, क्रिकेट में इन्होंने खूब चौके छक्के भी लगाए। आपको बता दें कि इसके फाउंडर ने क्या कुछ कहा, यह जानना भी जरूरी है। हमारे साथ इस दिव्यांग क्रिकेट के फाउंडर भी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले तो अपना परिचय दें। माई सेल्फ हारून रशीद और आई एम जनरल सेक्रेटरी ऑफ दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो आई एम जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फॉर ये फिजिकल बताएं कि ये जो दिव्यांगों के प्रति खेल की भावना हो या उसे जीवन में आगे बढ़ाने की भावना हो, ये कैसे और कब आपके मन में आया कि ये काम करना चाहिए? देखिए, मैं भी एक क्रिकेटर रहा हूँ और 1984 से लेकर आज तक भी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। दुर्भाग्य से मैं भी एक जगह चोट खा गया तो मेरे जो बॉल का स्पीड था वो ख़त्म हो गया और उसके बाद मैंने एक क्रिकेट कोचिंग का इंस्टीट्यूट खोला। मेरे एकेडमी में एक बच्चा खेलता था, उसको देख के मुझे लगा कि इन लोगों की भी क्रिकेट डेवलप होनी चाहिए, तो उससे प्रेरणा मिली और हमने इस क्रिकेट को डेवलप किया। और उसके साथ साथ अभी वर्ल्ड कप कराने का हमारा प्लान चल रहा है। हम लोग फरवरी महीने में वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आपको बता दें कि द्वारका स्थित इस्कॉन टेम्पल तमाम अवसरों पर खास आयोजन करती है। खास पूजा पाठ का आयोजन होता है, हवन यज्ञ भजन कीर्तन का आयोजन होता है। अगर आप मन की शांति चाहते हैं और दिव्य दर्शन पाना चाहते हैं तो यहाँ जरूर आए। यहाँ के मंदिर में जो ईश्वरीय मूर्ति हैं, आप आस्था के नमन करते हुए आप उन्हें देखेंगे तो स्वतः ही नजरें आपकी झुक जाएगी उनके चरणों में। निश्चित रूप से आकर यहाँ आप मन की शांति पाएंगे। प्रभु की अद्भुत छवि के साथ यहाँ आकृति है और इसी आकृति में समाये हुए हैं हमारे आपके महाप्रभु। आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। आपसे अनुरोध है यह।